हम सभी लोग इस संसार में भाग रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों के लिए भागते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग अपनी हेल्थ को फिट एंड फाइन करने के लिए मॉर्निंग में भागते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भागते हैं और कुछ लोग अपनी लाइफ में फेम एंड प्रेस्टीज को गेन करने के लिए भागते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या इस संसार में भागने में कोई खराबी है? भागने में कोई खराबी नहीं है, परंतु हम अपने जीवन में जब कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस एक्शन के पीछे की इंटेंशन या चेष्टा जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी प्रकार से जब हम भागते हैं तो भागने के पीछे हमारी क्या इंटेंशन है, हम किस चेष्टा से उस चीज़ के पीछे भागते हैं, वो बहुत मैटर करती है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 अलग अलग प्रश्न जो कि आज के विषय के ऊपर आज के विषय से जुड़े हुए हैं, हम इन 3 प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि क्या हम जिस चीज़ के पीछे अपने जीवन में भाग रहे हैं वो चीज़ हमारे लिए रियली बेनिफिशियल है? तो जब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं या जो चीज़ हमें संतुष्ट करती है, वो 2 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है, एक होता है प्रयास, दूसरा होता है श्रेयस। प्रयास मीन्स समथिंग जो हमारे को इमीडिएटली हमें बेनिफिट देती है। श्रेयस होता है वो जो हमें अल्टीमेटली हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसको हम एक छोटे बच्चे के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। छोटे बच्चे को हमेशा इंटरेस्ट होता है कि वो अपना टाइम मोबाइल में, गैजेट्स में, टेलीविज़न पे अपना टाइम स्पेंड करे, क्योंकि उसमें उसको इमीडिएट बेनिफिट नज़र आ रहा होता है। बट जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, बच्चे के पेरेंट्स हमेशा बच्चे को गाइड करते हैं, बच्चे को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप अपना टाइम स्टडीज़ में लगाओ, क्योंकि बच्चे के पेरेंट्स को पता है कि स्टडीज़ उसका फ्यूचर है, वो उसके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल है। तो बच्चे का फोकस है प्रयास, इमीडिएटली जो उसके लिए उसको इंटरेस्टेड है उस चीज़ के पीछे भागता है। और जो बच्चों के पेरेंट्स का फोकस है वो है श्रेयस पर, क्योंकि वो हमेशा अल्टीमेटली बेनिफिशियल चीज़ के पीछे चाहते हैं कि उनका बच्चा भागे। सो इसी प्रकार से हमें क्लियर होना चाहिए कि जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं क्या वो हमारे लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल है या नहीं। दूसरा, जिस चीज़ के पीछे हम भागते हैं क्या वो वस्तु हमें हमारे जीवन में धीरे धीरे प्राप्त होती है या नहीं। सो देयर इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड वन फिलोसोफर हैज सेड सक्सेस मीन्स प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ ए वर्दी गोल। सो धीरे धीरे प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सक्सेस को हम मेज़र कर सकते हैं, अदरवाइज हम सक्सेस को मेज़र नहीं कर पाएंगे। सो ये हो गया दूसरा प्रश्न। एंड तीसरा प्रश्न है कि हम जिस वस्तु के पीछे भागते हैं अपने जीवन में, क्या वो वस्तु हमारे जीवन के लक्ष्य से जुड़ी है या नहीं। तो हम सभी लोग, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, अलग अलग चीज़ों की प्राप्ति के लिए हम इस संसार में भागते हैं और कितने अलग अलग लक्ष्य हमारे हो सकते हैं, बट उन सब लक्ष्यों के पीछे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्ष्य होता है कि जिस चीज़ के पीछे हम भागते हैं क्या वो चीज़ हमें हमारे जीवन में संतुष्टि एवं शांति प्रदान करती है या नहीं। तो अगर हमें किसी चीज़ के पीछे भागने से अगर हमें संतुष्टि और शांति नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज अल्टीमेटली हम सब अपने जीवन में शांति एवं संतुष्टि चाहते हैं। कई बार सोसाइटी में मैं लोगों से प्रश्न करता हूँ कि भाई अल्टीमेटली आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो अनफॉर्चुनेटली लोगों को अपने जीवन का लक्ष्य क्लियर नहीं होता, बट फिर भी वो चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। तो वो कहते हैं क्योंकि बाकी लोग चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, हम भी उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। सो आज का जो फाइनल मैसेज इज़ कि इस संसार में भागने में कोई खराबी नहीं है, परंतु
जब हम भागते हैं तो हमें इन 3 प्रश्नों को हमेशा अपने ध्यान में, अपने दिमाग में रखना चाहिए। एंड अल्टीमेटली अगर हम इस संसार में किसी चीज़ के पीछे भागना चाहते हैं तो हमें भगवान के पीछे भागना चाहिए। अगर हम भगवान के पीछे भागेंगे तो भगवान हमारे जीवन में जो हमारे लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल है उस चीज़ को हमारे जीवन में अपने आप दे देंगे। वो चीज़ें हमारे पास अपने आप भागी हुई चली आएंगी, क्योंकि भगवान से अच्छा जज डिसाइड करने वाला और कोई नहीं है। और भगवान हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं वो हमें दे देंगे।